4 दिन बिस्तर गर्म करके मेरे पास आएंगे तो बताइए किस मुंह से हम रखेंगे। ऐसा हालत हो गया कि ड्रिंकिंग करने का सहारा लेना पड़ रहा है। पी भी रहे हैं आप? रियल भैया, कल ड्रिंकिंग किए थे, परसों नींद का 5 गोली खाए तब नींद लगी थी। जैसे खाना जब खत्म हो गया, मज़ा खत्म हो गया, तो फिर विष्णु राज याद आ मतलब रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि मालती सेक्स की भूखी है? आप अपनी अगर पत्नी पर गंभीर अगर सवाल- नहीं भूखी होती तो भैया जैसे शब्द के साथ और भैया जैसे इंसान के साथ ऐसा करती। समाज में इस तरीके का स्टेप कोई मर्द नहीं उठाता है, अपनी ही पत्नी का शादी किसी और मर्द के साथ करवा दे, जो आप किए हैं। मेरी मजबूरी थी मंदिर में शादी कराना, क्योंकि मेरे भी जान की लाले पड़े थे। मैं जेल का चक्की नहीं पीसना चाहता था। हम लोग का 3 साल होने वाला शादी, और झगड़ा होता था। झगड़ा देखिए भैया, झगड़े में हमारे भी मुंह नचाया होगा लगभग। तो झगड़ा दोनों में होता था। एक पति पत्नी जब 7 फेरा लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं, और आप एक जन्म भी नहीं निभा पाए, 2-4 साल भी नहीं निभा पाए। अचानक रात में आनंद फानन में शादी करा देना। वो कह रही थी इस तरीके की बात, तो शादी रस्मों रिवाज और रीति रिवाज से अगले दिन हो सकती थी और तमाम लोगों के साथ में हो सकती थी, सबके संज्ञान में हो सकती थी, लेकिन अचानक से रात में आप शादी करवा दे रहे हैं। अगर मैं नहीं करवाता तो आज आपके बीच में इंटरव्यू भी दे नहीं पाता। ये धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मेरे साथ जो होने वाला था, अगर वो हो जाता तो मेरा परिवार टूट जाता। और जिस तरह दोनों लोग ब्लैकमेल करके, और आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। काहे झूठ बोल के तब वीडियो बनवाई हो? ताकि दुनिया सच्चाई बता दे। यदि आपकी पत्नी वापस आपके पास आती है तो आप नहीं रखेंगे? बताइए किस बेस पे रखा जाए? दूसरे गैर मर्द के साथ सीधे सो के और रह के आके उसी दिन में बोला चलो अगर तुम सही हो तो चलो DNA टेस्ट करवाते हैं। वो बोली नहीं करवाएं। 3 दिन लोग होटल में अब आना चाहते हैं मेरे पास। तो बताइए आप ही लोग हम क्या करें? क्या मज़े किसी और के साथ ले, उसके बाद फिर हम उनको कैसे रखें? स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं ये विष्णु राज हैं और इंटरटेनमेंट कैटेगरी में वीडियो शूट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में है क्योंकि ये अपनी पत्नी मालती की शादी किसी और के साथ करा देते हैं। क्या कुछ मजबूरी है? आज हम इनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, आप बताइए, आप अपनी पत्नी का शादी किसी और के साथ करा देते हैं और इस पर तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो मरने की धमकी दे रही थी, दूसरी तरफ अभी और तमाम न्यूज़ आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि वो आप धोखे के साथ, मतलब झूठ बोलकर अपनी पत्नी का शादी किसी और से करा देते हैं। क्या सच्चाई है? भैया अगर देखिए, सबसे पहले अगर धोखा और झूठ बोल के कोई कराता है तो इतना खुश आप देखे होंगे, इतना खुश चेहरा, इतना अच्छा। सीधे बोलें अगर इनसे हमारी शादी नहीं होगी हम इनसे मर जाएंगे। हमको एक कागज़ पे लिखा गया था और कि यदि कुछ भी मालती को होता तो उसके जिम्मेदार विष्णु होंगे। यदि मालती कुछ करती हो तो भैया जीवन भर हमको चक्की पीसना, जेल में पीसना होता। तो बोली हमको अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं। अपने वीडियो में खुद आके बोली उसके बिहान भर वीडियो में कि हाँ हमने किया और हम एक्सेप्ट किए, हमारे पति कराएं और ऐसे ऐसे। तो ये जो है हमको दोनों लोग ब्लैकमेल करके उसके बाद शादी करवाएं कि अगर नहीं कराओगे तो हम मर जाएंगे, तुमको फंसाएंगे। धमकी दे रही थी तो आपको समझाना बुझाना चाहिए, क्योंकि आप अब एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं। तकरीबन 6-7 मिलियन आपके फॉलोअर हैं, तमाम 60 लाख 70 लाख लोगों का परिवार है। तो ऐसे में आप कुछ करेंगे तो वो तमाम उन पर भी इफेक्ट जाता है। यदि आपको लोग देख रहे हैं तो आपको समझाना बुझाना चाहिए। आपकी पत्नी थी और तमाम चीज़ों पर बात करना चाहिए था, खुल के बात करते, समझाते बुझाते। पहले वहाँ से समझौता होके आया, थाने पे गया था। हमारे ऊपर दवा का नशा खिला के दूसरे के साथ गैर संबंध बनाने का और मारने पीटने का और कई प्रकार का केस हमारे करवा रही थी। और हमारे मित्र पे रेप केस और सोना चोरी का करवा रही थी। कौन करवा तो रहा था? मालती, आपकी पत्नी? हाँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ गए, फिर हम बोले कि देखो ये सब का झुट्टे कर रहे, जानती है हमारे साथ रहना है। कहा तो ये अर्जुन के अगर कुछ हो जाए तो क्यों छोड़ब नहीं, अर्जुन के कुछ नहीं हो पावे, हम वापस केस ले ले, अर्जुन के कुछ नहीं हो पाए। फिर कहें चलो ठीक है, वहाँ से आए। फिर वो बोली हम घरे ना आ जाओ, हम अपने ससुराल अपने नैहरे जाबे। अब 4-5 दिन के बाद तबाही देखा ना हमारे बेइज्जती भइल बा। तो हमारी चला ठीक है भाई रहा। तो हम यहाँ उनको छोड़ के यहाँ मैं बोला मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि हमें विश्वास नहीं तुम्हारे पे। क्योंकि भाई इतना है, देखिए हम सोचे कि मन भटक ही सकता है इतना करने के बाद। और फिर बात करने लगे, कुछ करने लगे तो क्या मतलब है? प्रेम प्रसंग था। उसके बाद मैं बोला मैं आ रहा हूँ। बोले ना ही आएगा बा तो के जुनिया के करे आएगा बा ऐसे वैसे। फिर हम अचानक उनके चले गए, फिर उनका मोबाइल लेके छीन लिए। हम सोचे हो सकता किसी से बात कर रही होंगी। फिर गाड़ी में आई, आराम से बैठी। फिर हम पूछे बताओ क्या चाहती हो आखिर? तुमको पता, तुम ऐसे कि सबको पता, मेरे पास इतने ऑडियो हैं। तुम झूठ बोल रही थी कि नहीं है। कहते हैं सब सच है, हम अर्जुन से बहुत प्यार करने के बिना ना जी पाए, और अगर तुम्हारे दम होगा तो हमारी शादी करवा दे। तू हमारी शादी करवा दे बात हम खुश रहबे। ओकरे बाद फिर कहलिन कि
और ना ही उनसे शादी हुई तो मर जब कहीं से इतना बदनाम हो गए है जब उनके नाम से तो अर्जुन के साथे रहा चाहे जवन होई ओकरे कभी कुछ करे पड़ी आज तू नहीं करे बिहान भाग जाने तो तोहरे घरे जाके मर जब तू ही फंसा देबे हमारे पास सबूतो मिल गई बा कि हम कुछ करते तो तू ही फंसबा। तो भाई हम अब का करें, अब दिमाग काम नहीं किया और इतना ज़्यादा हुआ कि हम क्या करें। हम सोचे अगर कुछ कर लेती तो फंसेंगे हम, तो हमारा ज़िंदगी तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। भाई जहाँ खुश हो वहीं जाओ। मैं रात को ही लोग बात किए, मैं बोला चलो ठीक है आते हो मैं करवा देता हूँ, इतने ही टाइम कोई दिक्कत नहीं, आओ आओ करवा देता हूँ। उसके बाद अपने में भी सहमति के लिए वीडियो बनवाई कि अगर कुछ भी होता है तो तुम हमारे ऊपर केस नहीं करोगे। समाज में इस तरीके का स्टेप विष्णु कोई मर्द नहीं उठाता है और इस तरीके का कि अपनी ही पत्नी का शादी किसी और मर्द के साथ करवा दे जो आप किए हैं। ऐसे में दो सवाल उठता है, या तो आपके अंदर कोई कमी है, या तो आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते थे, या तो आप अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे यानी कि घरेलू हिंसा करते थे, उसको मारते थे पीटते थे। क्या ऐसा करते थे? देखिए हम लोग का 3 साल होने वाला शादी और झगड़ा होता था। झगड़ा देखिए भैया, झगड़े में हमारे भी मुंह नोचाया होगा लगभग। तो झगड़ा दोनों में होता था, ऐसा बात नहीं। और हर पति पत्नी में होता है। अब वो हर चीज़ को लेके न इज्जत करना, कोई चीज़ न करना। और जब से जिससे शादी की हैं और आज मजाक कर रही हैं, कह रहे मजाक है, तो अर्जुन वर्मा नामक है, जब आया तो उनको ऐसे भर दिया, पहले बहन बना के आया, फिर ऐसे भर दिया कि बोली, सीधे बोली कि हमें कान का अर्जुनवा कह दिलबा कोकरे बिना हमें रही ना जाला। तो के देखते हमारा मुड़वा खराब हो जाला, खुनवा खौले लगाला, हम ओकरही साथे रहा तो ओकरही साथे। और यहाँ तक अपने वीडियो में खुद आके बोली हैं कि देखा हमार बियाह हो गया, हम जानते गलती करी, हम यह गलती कैली, हम साथे रहा, हम दीदी उनको पत्नी को बोला वो आधा रोटी हमें दी हैं, हम उनके साथे रहब, हम इन्हीं के साथे जियब, इन्हीं के साथे मरब। और वीडियो देखे शादी का, उसमें भी बोले खुश हो खुश हो। कई बार पूछे हाँ हम खुश हैं। देखे कितना हंसी आ रही थी, इतना बढ़िया से। अगर कोई चीज़ शूटिंग होता है तो कट कट बोला जाता है ना, कोई चीज़ होता है। जिस शादी को आप कह रहे हैं कि जो है पत्नी के दबाव में आप कह रहे हैं ऐसा कि मालती हमको ऐसा बोल रही थी कि यदि ऐसा आप नहीं शादी नहीं हम दोनों का करवाएंगे तो हम मर जाएंगे, भाग जाएंगे, कट जाएंगे, फसरी लगा लेंगे, इस तरीके का आप बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष पर ध्यान दें तो वो मालती हंस भी रही थी। अब तमाम लोग इस पे कह रहे हैं कि आप नौटंकी कर रहे हैं और तमाम लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। अब अभी मालती का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमको झूठ बोला गया, हमारे साथ फरेब किया गया है, कि बोले कि शूटिंग हो रहा है और शूटिंग के बीच में शादी करा दिए। और वो तमाम लोग उस पर भी कह रहे हैं कि जो आप सिंदूर जिसकी बात कर रहे हैं वो गुलाल था, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अब देखिए पहले वीडियो में वो खुद बोली कि हाँ मेरी शादी हो गई इनसे और अब हमारे जीवन साथी हैं। फिर दोबारा वही आके बोली जब 4 दिन मजे ले लिए दोनों लोग, अभी होटल में खूब मस्त बैठ के वीडियो बना रहे हैं, रो रही है, गा रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि, और बोल रहे हैं अर्जुन हमारे साथ नहीं है। अब भाई जब होटल में आप लोग गए हैं तो ऐसा है नहीं सकता कि दोनों का मतलब प्रेम प्रसंग ना हुआ हो, शारीरिक संबंध ना हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जिस तरह लगा रहे हैं कि शूटिंग हो रहा था, तो मान लीजिए चलिए शूटिंग कर रहे हैं, एक हिसाब से मान लीजिए शूटिंग हो रहा था, तो शूटिंग हो रहा है तो तुम अर्जुन वर्मा के साथ कहाँ क्यों गई? तुम्हें मायके आना चाहिए या तो घर आना चाहिए। पति मैं हूं ना, मेरे गैर मौजूदगी में तुम दूसरे के साथ कैसे जा सकती हो? ये भी तो सवाल उठता है। अगर बोले शूटिंग हो रहा तो शूटिंग होने के बाद अपने घर आओगी, मेरी पत्नी हो कि उनकी पत्नी हो, अगर ऐसी बात है। क्या कमी ऐसी रह गई कि जो है मेरे अंदर यही कमी है कि हर किसी को अपना मान लेता हूँ। कोई मेरे यहाँ काम के लिए आता तो हम सोचते चलो अपना भाई है, और वो भाई बनकर ही एक बहन के साथ ऐसा किया, और उसके बाद हम ही को फंसाया जा रहा है कि मैं दूसरे लड़की से मेरा अफेयर है। तो मैं कह रहा हूँ साहब मेरा कॉल हिस्ट्री निकलवा लीजिए, कितना बात करता हूँ, क्या किया हूँ क्या नहीं। उस नहीं तो समय आने पर उस लड़की को भी बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन किसके साथ क्या किया है। भाई मैं तो हर तरफ से एग्री हूँ। आपका किसी और लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है, आप अपनी पत्नी के लिए पूरी तरीके से लॉयल। मैं सीधे बोल रहा हूँ, अगर है तो बताओ ने सीधे, भाई प्रूफ दो कोई चीज़। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ प्रूफ दे रहा हूँ। आप हमको अभी बोलें कि हम आपको बोले आप चोर हैं, तो चोर सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि क्या चोरी की है, क्या सबूत है कि आप लिए हैं। तो इस तरह हमको झूठे ब्लेम लगा रहे हैं, और वहाँ पे सीधे ब्लैकमेल करने के बाद सीधे हमसे ज़बरदस्ती वीडियो भी बनवाई कि ऐसे बनाओ ताकि तुम हमारे ऊपर केस करो कि तुम्हारे ऊपर हम मानहानि का दावा ठोक सकें। और यहाँ तक भी जिस तरह बहुत प्रकार के हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, और आज बोल रही हैं कि वो शूटिंग था, मजाक था, और गोरखपुरिया भाभी के साथ कॉल पे बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम ऐसे करब, हई करब, हाउ करब, और ये मजाक करत बा, इनके छोड़ब ना, ये हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेलते हो, इस बियाह करी हैं, ऐसे करी। मतलब हर प्रकार से हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं ताकि 4 दिन एंजॉय करने के बाद अब हमारे पास आना चाहती हैं। एक पति पत्नी जब साथ फेरा लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं,
और आप एक जन्म भी नहीं निभा पाए, 2-4 साल भी नहीं निभा पाए, अचानक रात में आनन फानन में शादी करा देना। तमाम सवाल उठता है कि आनन फानन में यदि वो कह रही थी इस तरीके की बात, तो शादी रस्मों रिवाज और रीति रिवाज से अगले दिन हो सकती थी और तमाम लोगों के साथ में हो सकती थी, सबके संज्ञान में हो सकती थी, लेकिन अचानक से रात में आप शादी करवा दे रहे हैं। क्योंकि उनकी भी पत्नी है, उनकी पत्नी है, उनकी भी पत्नी है जिससे आप शादी करवाए। हाँ, हमारी पत्नी है। तो और तो आपको नहीं लगा कि आप एक साथ गलती कर रहे हैं? देखिए, उनका भी घर परिवार उजाड़ दे अगर मैं अगर रियल बताऊं, मैं वहाँ नहीं होता तो वहाँ मेरी, ये कह रहा हूँ, 3 में से 1 किसी की जान जाती। हमको धमकी दे रही थी सीधे कि कुछ हम कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, नहीं तो हमारा करवाओ, नहीं तो मर जाएंगे। फिर वीडियो बनवा के बोली कि तुम कहो कि ऐसे ऐसे कहो ताकि शादी हो, कि तुम करवा रहे हो। उसके बाद उनकी पत्नी को भी वो बताएं, उनको पता था कि वो बोले कि हम मालती से शादी करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत? वो बोली जाओ करो, हमसे कोई मतलब, जाओ जो भी करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। सीधे बोली, वो खुद मुंह से बोले हैं। और उनकी पत्नी हमारे यहाँ आके बोली, देखिए ऑफलाइन जो सबूत उसका नहीं है, लेकिन यहाँ आके बोली हैं। और लास्ट में मैं बोला कि सबूत है कोई जो शादी कर रहा है, ऐसा ना हो कि कल आके कोई बात है कि मजे लेके छोड़ दो। तो बोले नहीं, हम इनका कसम खाते हैं नहीं छोड़ेंगे। और हमारी पत्नी बोली जाओ शादी कर लो। मतलब कई प्रकार से एग्री हो कि बताइए, अगर हम जबरदस्ती करवाते, शूटिंग करवाते, तो क्या जिससे विवाद चल रहा है, जो भाई है जिससे विवाद चल रहा है, थाने पे केस भी हुआ है, उससे काहे शूटिंग करते शादी का? तो आप शूटिंग नहीं करवा? भैया शूटिंग नहीं था, वो मेरे साथ वही कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करवाता तो आज आपके बीच में इंटरव्यू भी दे नहीं पाता। आपको दुख है पत्नी चली भाई गई? मेरे सामने मेरा क्या उस समय बीत रहा होगा कि मैं अपनी पत्नी को किसी के हाथ में धरा और इतना खुशी खुशी हंस रही है ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखे होंगे, सब लोग वीडियो देखे होंगे, तो सबको लग रहा है मजाक है, लेकिन मेरा कलेजा जो है बस सही लग रहा है कि जब तक जिंदा हूँ तब तक खुश हूँ। हो सकता है कि इस जवानी में ही चला जाऊं लोगों को छोड़ के, ऐसा लग रहा है। ये विष्णु समाज में क्या मैसेज आ रहा है? आप शादी तो करवा दिए, लेकिन एक पक्ष का सुनकर आप शादी तो करवा दिए अपनी पत्नी का। चलिए वो मालती मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। यदि मालती कह रही थी कि जो है हम मर जाएंगे इसके बिना, आप शादी नहीं कराओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना चाहिए था कि अगले दिन उसकी पत्नी कहने लगी जिससे आप शादी कराए हैं, अब उसकी पत्नी रोने लगे, उसकी पत्नी उसका परिवार रोने लगे, तब तो आप तो एक तरीके से और ज्यादा उन सबको पूरा जानकारी था, अपने पति को नहीं संभाल पाए। देखिए अर्जुन भी बोले हम मर जाएंगे अगर शादी नहीं होगी। उसके बाद वो मालती उनके पिताजी से भी बात की कि हम शादी करके आपके यहीं घर में रहेंगे, वो वहाँ रहेंगी, हम यहाँ रहेंगे। उसके पत्नी से खुद बोले, जब चौकी पे मैटर आया तब यहाँ पर भी बोला गया, भाभी देखिए आपके पति ऐसे ऐसे कर रहे। बोले हमरे हम कौनो माता झूठा कहा था सब जनी। यहाँ भी उनको पता था, ऑडियो जब सुनाए कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे, तब पता चला कि सही है। फिर भी नहीं मान रही थी, बोली कि हमारा पति ऐसे नहीं कर सकता। और वो बोले कि हम मालती शादी कर लेंगे, तुम्हें कोई ऐतराज? बोले हम कुछ ना जानती, जा जौन मर्जी तवन करा। मतलब वो सब कुछ जान रही थी। और हमको जिस तरह ब्लैकमेल किया गया, ये कागज़ पे लिखा गया था कि लास्ट में वहाँ पे सुलह पे कि यदि कुछ भी होता, मालती को जान माल का किसी भी प्रकार का खतरा होता है, कुछ भी होता है करती है, तो इसके जिम्मेदार विष्णु राज होंगे। देखिए यदि यह कि हम मतलब लिखा गया पूरा, इसमें पूरा फरिया नहीं रहा, यहाँ सीधे लिखा गया कि कुछ भी होता है तो हम सीधे फंसते। बताइए भैया, हम जीवन भर जेल में चक्की पीसे किसी से करने से क्या हमारी यही ज़िंदगी है? हमको बार बार ब्लैकमेल करें। अच्छा, जिस डर के कारण आप कह रहे हैं कि इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो गया है, हम जानते हैं, और 420 का और तमाम चीज़ का कि आप समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं, अपनी पत्नी का शादी किसी और के साथ करा देना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं गलती मानता हूँ किया हूँ, क्योंकि धर्म के विरुद्ध है। लेकिन मेरे साथ जो होने वाला था, अगर वो हो जाता तो मेरा परिवार टूट जाता। और जिस तरह दोनों लोग ब्लैकमेल करके और आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरह मेरे साथ खेल रहे हैं, आज मालती मरने का धमकी दे रही है कि मर जाएंगे, तुम्हारा नाम लेके ही मरेंगे। वाला मोबाइल तो हम दिखाएं एक चीज़, काहे झूठ बोल के तब वीडियो बनवाई हो? ताके दुनिया सच्चाई बता देबे, लेकिन इतने ज्यादा मालती मरी तोरे नाते हम काहे करते बतावा? देखिए कह के काट दी। अब इसका मतलब क्या बताइए? ये हमें सीधे ब्लैकमेल नहीं कर रही हैं अभी भी, अब शादी भी कर ली, अब बस कह रहे तुम्हारे घर आके रहेंगे और ब्लैकमेल भी ऐसे कर रहे हैं। बताइए इसमें क्या मेरी गलती है? इस चीज़ को देख के आपको क्या लग रहा है?
आप मेच्योर थे और ऐसा कदम तो नहीं उठाना चाहिए था, कम से कम इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि और आपके किसी काम से किसी तीसरे को यदि दिक्कत आपत्ति हो रहा है तो आप गलत हैं विष्णु। इसलिए गलत है क्योंकि सही और गलत की क्या परिभाषा होती है? एक मिनट हमारी बात पूरी कर लेनी। सही और गलत की क्या परिभाषा है? हम यहाँ पर आप खड़े हैं, इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं और आपके घर परिवार में आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो हम सही हैं, और यदि हमारे यहाँ खड़े होने से किसी दूसरे को दिक्कत हो तो वो गलत हो। और आपने जो काम शादी कराया है उससे जिसके साथ अर्जुन से शादी कराया उसकी पत्नी को आपत्ति है, उसके घर परिवार को आपत्ति है। और लेकिन सबके जानकारी में सब लोग जानते थे कि मालती शादी कर लेंगे। उनके पिता से मालती बात करती थी और बात भी की थी उनसे, वो खुद बोली। और बताइए किसी का अगर हमारे जान के पीछे लोग पड़ जाएं, क्या है कहते मरता तो क्या नहीं करता, जब लास्ट ऑप्शन मेरा वही था। वो मालती बोली हम मरेंगे अपने बच्चे को भी मार डालेंगे, मतलब कि समझिए ऐसा ब्लैकमेल किया गया। जो कि मेरा बेटा है, बेटे को बहुत याद आती है, क्या करे। लेकिन और आज जिस तरह बोल रहे हैं बताइए, आज 4 दिन बिस्तर गर्म करके मेरे पास आएंगे तो बताइए किस मुंह से हम रखेंगे? क्या मेरी गलती हमेशा है? बस मेरी यही गलती है, मैं मर्द हूँ। और आज भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया। बताइए मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था तो मैं कैसे ज़बरदस्ती कर सकता? यदि आपकी पत्नी वापस आपके पास आती है तो आप नहीं रखेंगे? बताइए किस बेस पे रखा जाए? दूसरे गैर मर्द के साथ सीधे सो के और रह के आके उसी दिन मैं बोला चलो अगर तुम सही हो तो चलो DNA टेस्ट करवाते हैं। वो बोली नहीं करवाएंगे, तेहू चलो कर करवाओ। मैं बोला चलो अगर ऐसा बात है चलो जिस पे शक है चलो उसके साथ करवाओ। बोली हम नहीं करवाए, जो जोन करेगा जो हमारा अर्जुन से शादी करा दे तो उसे कौनो मतलब ना आएगा। आप मानते हैं कि आप निर्दोष हैं, आप कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, आप कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष हैं। मुझे ब्लैकमेल करके किया गया है और आज होटल में बैठ के रो के वीडियो बना रही हैं। बताइए उतने अच्छे होटल में बैठी हैं, अगर उनको ऐसा नहीं होता तो होटल में जाके रहती। और अगर नाटक हुआ, मान लीजिए अगर नाटक हुआ है तो हमारे साथ उनको रहना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कोई फिल्म का हुआ है, शूटिंग का हुआ, नाटक हुआ है तो हमारे साथ या अपने मायके रहना चाहिए कि नहीं ये दोस्तों ऐसे हम यहाँ शूटिंग की, हमारा शूटिंग खत्म हुआ कोई चीज़। देखिए शूटिंग का भी वीडियो होता है तो बताया जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के मरने के कसम खाएं। आप ऑन कैमरे बताइए कि आप शूटिंग नहीं करवा रहे थे, आप अपना पक्ष। हम शूटिंग नहीं करवा रहे थे और हमें ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती मालती ने शादी किया, क्योंकि हमें हुआ कि अगर तलाक नहीं देंगे जब तक, बिना ऐसा नहीं कि वो अकेले तलाक दे सकती हैं, बिना मेरे मर्जी कि मेरी मर्जी नहीं था तलाक देने का, इसलिए सोचे ऐसे हम करवा के अगर हम लोग चले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आप नौटंकी भी नहीं कर रहे हैं? और नौटंकी भी नहीं कर रहे दोस्त, और बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कभी ऐसा नहीं करता हूँ, ना किसी को कहता हूँ, लेकिन ऐसा हालत हो गया कि ड्रिंकिंग करने का सहारा लेना पड़ रहा है। पी भी रहे हैं आप? रियल भैया, कल ड्रिंकिंग किए थे, परसों नींद का 5 गोली खाए तब नींद लगी थी। वो भी पत्नी क्या? हाँ, वो भी 5 लोगों से मंगवाए थे एक एक करके, दूसरे का बहाना करके, नहीं तो गैर कानूनी नहीं मिलता है। तो ये देखिए, ये विष्णु राज हैं और एक अच्छे क्रिएटर में जाने जाते हैं, और इनका कहना है कि हर बार मर्द गलत नहीं होता है और हम गलत नहीं हैं, हम कोई गलती नहीं किए हैं, हमारे ऊपर तमाम दबाव बनाया गया, हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया जिसके कारण हमें ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उस रात हम क्या करें। आनंद फानन में रात में ही ये अपनी पत्नी की शादी अर्जुन नाम के व्यक्ति से करा देते हैं। अब हाल फिलहाल में मालती का ये कहना है, जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का दूसरी तरफ कहना है कि वो शादी ये ऐसा गलत बताए, नकली था। और हम 4 दिन मजे लिए, 2-3 दिन लोग होटल में, अब आना चाहते हैं मेरे पास। तो बताइए आप ही लोग हम क्या करें? क्या मजे किसी और के साथ ले, उसके बाद फिर हम उनको कैसे रखें?